इस कार्यक्रम के सर्वेसर्वा आदरणीय सार जी को प्रणाम करता हूं और आप सभी सभी जनों को प्रणाम करता हूं। बिना किसी भूमिका के बड़े दमदार बनारसी अच्छे संचालन में इनके कार्यक्रम चल रहा है। कुछ आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं, वो भी स्थापित हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ताली बजाने के लिए बार बार कहा जा रहा था आपसे, देखिए ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले। ये लगा अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा। अब ठीक ढंग से आप लोग सुनने में आ रहा। चार पंक्तियां पहले पढ़ता हूं कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। वाह, ये कहाँ सुन लिए? सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। अरे वाह, क्या इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। मंच पर भी जो 72 से के लोग हैं ताली बजा रहे हैं। इन लोग को अच्छा लग रहा है। चार पंक्तियां और सुनिए। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूम से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है, दुनिया की नजर से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। असल क्या है कि जोगी बाबा एक नया वो जारी किए हैं, एंटी रोमियो। एंटी रोमियो का भी चक्कर कई लोग को पकड़ लिया है, कई लोग पीटे गए हैं, तब मैंने लिखा। अच्छा सज्जनों, ये पिछली बार यही बनारस से मैं कार्यक्रम करके घर जा रहा था, ट्रेन में 4-5 ताली बजाने वाले आ गए। ताली बजाते दिमाग हमारा इसलिए गड़बड़ था कि हम बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए थे। पहले मैंने डांट के भगाया, पीछे मुड़ा कि एक घटना घटी। 4 पंक्तियों में सुनिए। हम हास्य कवियों के लिए क्या है, जो घटनाएं घटित होती हैं उसको अपने कविता में हम लिखते हैं। स्वागत। अब क्या है कि जो श्रृंगार का कवि होगा उपमा अक्षों की भिड़ा को लिखता है। वो लिखेगा दिल का ताल बनाएगा, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। तू आदमी है कि जुआ है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लगे, कुत्ता है क्या तू? 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, HIV है क्या तू? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, भूत है क्या तू? ये तमाम अतिशयोक्ति है। समझिए, मिलेंगे जब हम बारिश होगी। सूखा पड़ा था तो कहीं नहीं मिल गया। मोरा पिया घर आया वो राम जी, किसी का पिया दूसरे घर तो जाता नहीं है। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ, कहे तेरे पापा उठाएगा। यह काम कौन करेगा, लाखों इसी के लिए खर्च हो रहा है। अच्छा, ये गाना बड़ा मशहूर हुआ, चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? अरे बेवकूफ, प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। प्यार ऐसे होता ही नहीं। हम कवियों के लिए क्या है, जो घटनाएं घटती हैं वो हम अपनी कविता में लिखते हैं। घटना देखिए यूं घटी कि पहले उसने पैसा मांगा ट्रेन में, वो ताली बजाने वाले की बात मैंने की। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई। ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। सज्जनों, पिछली बार भी मैं आया था यहाँ, हालांकि कई बार मैं आऊँ तो जिंदगी में एक ही वंदना हमने लिखी है। मैं चाहता हूँ वंदना से अपनी बात शुरू करूँ। ये देवी देवता की स्तुति नहीं करता हूँ, आदमी और आदमियों की वंदना करता हूँ। मुझे पता है कि इस वंदना में कई लोग शामिल हो जाएंगे। पढ़ता हूँ, सीधे सीधे सुनिए। स्वागत है कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। और आलसी हमारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और चमचे दलालों सुदखोर घुसखोर मुँह चोर लतखोर का कलाम करता हूँ मैं। अच्छे लोग की वंदना कर रहा है। ये ना रहे तो समाज छिन्न भिन्न हो जाए। कि चमचे दलालों सुदखोर घुसखोर मुँह चोर लतखोर का कलाम करता हूँ मैं।
बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम। क्या बात है वाह। उल्लुओं और गधाओं या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सलाम करता हूँ मैं। और गुंडे मुछ गुंडे देखिए चलो मंच पे इनको छोड़ के गए। अच्छा आते आते मैं सोच रहा था मुझ मुंडा नहीं करूंगा, लेकिन जवान फिसल गई और मेरे कविता की एक कड़ी भी मर जाएगी, इसलिए मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र और छक्का। ये मुझ नहीं भी अच्छे लगते, बाकी कोई मुझ नहीं रखता तो मैं कहता हूँ कि गुंडे मुझ मुंडे अधनारी दुराचारी और अधिकारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य में लिखने का काम करता हूँ। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे। और चार पंक्तियां सुनिए, स्वागत है। सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास, पेटदास, खाने वाले जाने वाले याद बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी, आशीर्वाद के पुजारी, हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और हंसने की शर्त पे चार पंक्तियां। क्या बात है। कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं। देखिए हंसने और मुस्कुराने में कुछ अंतर है। कुछ लोग तो हंसी आते हैं, बड़े पद पर है तो मुस्कुरा के कान निकालते हैं। मन हो रहा है कि मुंह बार के कहें, ऐसा नहीं करेंगे। बड़े पद पर है तो मुस्कुराएं। इसको हम देहात के लोग मोगनवा हंसी करते हैं। ये मोगनवा हंसी ना भी हिले लगे तो आप हमेशा समझिए कि बिल्कुल कोई बीमारी आपको नहीं छू सकती। हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती है, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है, इसलिए हंसना अनिवार्य है। मैं कहता हूँ कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पशान कहलाएंगे। और साढ़ों को भैंसे का जन्म होगा, उनका जरा भी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। बहुत अच्छे। और बातचीत शोर भूल करेंगे, वो बकरी या भेड़ का ही रुपया गले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे, वो 5 लाख हूट जो करेंगे मुझे मंच से। देखिए ये बात दमदार भाई पर लागू नहीं होती, इसलिए कि मंच के संचालक हैं, जब चाहे बुलाए जब चाहे बना दे। और सज्जनों बड़ा अच्छा माहौल आपने दिया, बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से आप सुन रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाएंगे हम, मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाएंगे। कविता में कोई उद्देश्य हो, आपने कहा है भोजपुरी की बात, मैं चाहता हूँ भोजपुरी की एक बानगी आपकी विचरण